किसी एक शहर के छोटे से फ्लैट में प्रकाश और उसका छोटा सा परिवार रहता था और तकरीबन 10 बजे रात को घर आते समय उसकी कार से कोई चीज टकराती है और सुबह वो अजीब अजीब हरकतें करती है। दीदी, ये किसी भूत का चक्कर है। इसके शरीर पर किसी आत्मा ने कब्जा किया हुआ है। दीदी, अब आप कम से कम 1 महीने जरूर रुकना, क्योंकि हर बार 1-2 दिन में ही आप चली जाती है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि रूबी बिना बात करे रूम के अंदर चली जाती है। रूबी के मामा सब देख रहे होते हैं और कहते हैं, दीदी कुछ हुआ है क्या? रूबी की माँ कहती है, हाँ भाई, रूबी का तबीयत पिछले 5-6 दिनों से ठीक नहीं रहता है। वो अजीब अजीब हरकतें करती है और कल तो हद ही हो गई। रूबी ने एक बिल्ली को मार दिया और उसे खाने लगी। रूबी के मामा कहते हैं, दीदी ये किसी भूत का चक्कर है। इसके शरीर पर किसी आत्मा ने कब्जा किया हुआ है। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जो पास ही के जंगल में रहते हैं। उसे अगर बुला लें तो हमारी सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। रूबी की दादी कहती है, हाँ बेटा, जल्द ही उस तांत्रिक को लेकर आओ। रूबी की दादी ने बस इतना ही कहा कि अंदर से आवाज आने लगी और इतना सुनकर बिना देरी किए रूबी के मामा तांत्रिक को लेने जंगल की तरफ चले जाते हैं। जंगल के रास्ते जाते समय तरह तरह की आवाजें आती हैं और वो चुड़ैल वहां के रास्ते में कहीं सफर करती है। लेकिन बिना किसी डर के मामा जी तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं, जहां तांत्रिक तंत्र मंत्र करता होता है। रूबी के मामा कुछ कहते कि उससे पहले तांत्रिक कहता है, बच्चा, मुझे सब मालूम है कि तेरे भांजी के साथ क्या हुआ है। उस पर एक आत्मा का प्रकोप है जिसे रूबी के पापा ने मार दिया था और ये गलती से हुआ था, जानता हूं। लेकिन वो आत्मा यही सोच रही है कि उसके साथ जो भी हुआ है वो जानकर हुआ है। इतना सुनकर बिना देर करे रूबी के मामा उस तांत्रिक को लेकर घर की तरफ निकल पड़ते हैं और घर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही तांत्रिक और मामा घर पहुंचते हैं, डरावनी डरावनी आवाजें आती है। ऐसी डरावनी आवाज सुनकर सब डर जाते हैं। तभी तांत्रिक मामा कहते हैं, मैं यहाँ आ गया हूँ, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और फिर तांत्रिक ने तंत्र मंत्र करना शुरू किया तो उसके मंत्र की आवाज को सुनकर रूबी, जो अब चुड़ैल बन चुकी है, अपने रूम से बाहर आती है और कहती है, मैं तुम सबको मार दूंगी, तुम में से कोई नहीं बचेगा, क्योंकि तुम लोगों की वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। बेटा, ये सब तुम्हारे मौत का कारण नहीं है। जो भी हुआ है वो अनजाने में हुआ है। किसी ने जानकर तुझे नहीं मारा है। बस तुम इस मासूम बच्ची के शरीर को मुक्त कर दो। इतना कहकर तांत्रिक ने उस तंत्र मंत्र से सिद्ध किया हुआ जल उस चुड़ैल पर छिड़क दिया। बस जैसे ही वो जल उसके शरीर पर पड़ता है, वो आत्मा उसे छोड़कर चली जाती है और रूबी ठीक हो जाती है। सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं और वह तांत्रिक जंगल की ओर चला जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जल्दबाजी में किया गया कार्य हमेशा नुकसान ही देता है। रूबी के पापा अगर जल्दबाजी में घर नहीं जा रहे होते, आराम से घर जाते होते, तो आज वो औरत जिंदा होती और अपने फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता रही होती। तो आज की कहानी यहीं तक। कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप पेरेंट्स हैं तो इस कहानी को अपने बच्चों को जरूर दिखाएं और अपने फैमिली मेंबर को शेयर जरूर करें। तो ऐसे ही दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिनी स्टोरी बॉक्स को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। अगली मुलाकात होगी एक नई कहानियों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।